देखो ये हमने आईसी निकाली है और इसके हम बैक साइड में जाते हैं तो देखो इस तरह से कॉइल लगी होती है। इसमें क्या लगी है, 4 कॉइल लगी हैं जो कि इसको सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही सोल्डर मेल्ट होगा तब इसको फिर अलाइनमेंट में लाना है। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि लैन की जो कॉइल होती है, जो मतलब एक प्रकार से आईसी की तरह होती है, उसमें मल्टीपल कॉइल होती है, तो उसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से फिक्स करेंगे और किस तरह से उसके अंदर से कॉइल को चेक करेंगे कि प्रॉपर लगी है या। हेलो फ्रेंड्स, आज इस मदरबोर्ड में जो लैन कॉइल है, इसमें देखो आईसी की तरह जो आपको दिख रहा है ना, ये आईसी होता है। ये इसमें लैन कॉइल बोलते हैं, इसमें मल्टीपल कॉइल होते हैं जो कि लैन के सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम सबसे पहले निकाल के देखेंगे। कई बार क्या होता है, ये कॉइल इंटरनली डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आपका सिग्नल प्रॉपर नहीं आता है और लैन पोर्ट भी वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं और फिर हम आपको इसके बारे में अंदर दिखाएंगे किस तरह से बैक साइड में ओपन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, फ्लक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे हम फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एसएमडी मशीन को 400 के अप्रोक्सीमेटली रखेंगे और इस पे कंटिन्यूअसली हीट देते रहेंगे। देखो इस तरह से हीट देते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर यदि आपको दिख रहा होगा, ये आपको प्लास्टिक की लगी है। यदि आपको इसको सेफ रखना है तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हीट टेप लगा देंगे जिससे कि हमारा ये सेफ हो जाएगा, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस टेप लगा देंगे जिससे कि हमारा वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये थोड़ा मैं डाउन करता हूँ। देखो ये प्लास्टिक का दिख रहा है ना, यदि इस पे हीट पड़ेगी तो ये प्लास्टिक क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। देखो इस तरह से हमने क्या किया, इस पे टेप लगा दिया। और यहाँ पर देखेंगे रैम स्लॉट भी है। देखो रैम स्लॉट पर भी थोड़ा प्लास्टिक होता है, तो इस पे भी हम थोड़ा कवर कर देंगे जिससे कि इसमें भी प्रॉब्लम ना आए। देखो रैम स्लॉट को भी मैंने थोड़ा कवर कर दिया है जिससे कि इस पे भी हीट नहीं पड़े, क्योंकि इस तरह से कवर नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी, वो प्लास्टिक मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो मैं हीट करता हूँ कंटिन्यूअसली। देखो मैं कंटिन्यूअसली हीट दे रहा हूँ इस पे। इस तरह से मैं हीट देता रहूँगा जिससे कि ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने लगेंगे। जैसे ही ये मेल्ट होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर लेंगे। इस तरह से कंटिन्यूअसली हीट देंगे और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर देखते जाएंगे। निकाल लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, ठंडे होने का वेट करेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। देखो मैं इसको क्लीन करता हूं। जैसे ये क्लीन हो जाएगा तो एक बार हम क्या करेंगे, कॉटन क्लॉथ से भी क्लीन कर देंगे इसको। देखो हो गया। अब मैं आपको आईसी दिखाता हूं। देखो ये हमने आईसी निकाली है और इसके हम बैक साइड में जाते हैं तो देखो इस तरह से कॉइल लगी होती है। इसमें क्या लगी है, 4 कॉइल लगी हैं जो कि इसको सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज की जाती है।
ठीक है ना। तो ये यदि कॉइल काम नहीं करेंगी तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रॉब्लम? कि ये लैन की सिग्नल बूस्ट नहीं होगा, या ओपन हो जाएगा तो सिग्नल आगे जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, लैन पोर्ट आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कई बार क्या होता है, यहाँ पर डिसोल्डिंग हो जाती है। देखो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं ना, देखो ये पिने लगी है ना, सोल्डिंग लगी है। यदि यहाँ से ही ये डिसोल्ड हो जाती है या इंटरनली डैमेज हो जाते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वापस से सोल्ड कर सकते हैं। या कोई कॉइल का टूट जाता है तो बीच से क्या करेंगे हम, दूसरी फिर आईसी लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो अब इसको इस तरह से हमने देखो चेक करके दिखाया कि देखो कितनी कॉइल लगी है। ये किसके लिए होता है, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। अब मैं इसको फिक्स करता हूं। ठीक है, लैन के लिए। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको लगाने के लिए ध्यान रखना है आपको। इसमें देखो पिन नंबर 1 का ध्यान रखना है। जैसे कि आईसी आपको दिख रही है यहाँ पर, इसमें देखो ये डॉट बना है, और यहाँ लगाने के लिए देखो यहाँ पर भी देखो ये डॉट लगाते हैं। नहीं, ये पिन नंबर 1 है, वो पिन नंबर 1 यहाँ पर अटैच होगी। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें फ्लक्स पेस्ट लगा देता हूँ। क्या करें, फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। अब देखो इसको फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे। आप फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद देखेंगे यदि कोई इस पे सोल्डिंग की कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, आयरन से इसको सोल्डर वायर से लगा देंगे और क्लीन कर देंगे। ठीक है ना। वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो इस तरह से आयरन लेंगे और इस तरह से हम टच करते हुए इस पे मूव करेंगे। ठीक है ना। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे ट्रैक को क्लीन करेंगे। दूसरे ट्रैक को भी कर देता हूं मैं। देखो इस तरह से हमने चला दिया आयरन, जिससे हमारा क्या होगा, फ्रेश हो जाता है। यदि कहीं पर सोल्डर वायर प्रॉपर से नहीं है, सोल्डिंग पॉइंट सही से नहीं है, तो उसमें हम सोल्डिंग वायर भी लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, ये सोल्डर वायर है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्डर वायर लेंगे इस यहाँ पर इस तरह से। देखो मैं क्लीन करके लगाता हूँ। देखो ये है इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करें, थोड़ा सोल्डर लेके एक्स्ट्रा लेके और इसके ऊपर हल्का से हल्के हाथों से चला देंगे। इसके रब नहीं करना है, ऊपर ऊपर से ऐसे। देखो थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको करेगा। देखो यहाँ ज़्यादा हो गया तो इसको हम थोड़ा इस तरह से कर देंगे। इस तरह से आप नया सोल्डर भी उस पर लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस आईसी को फिक्स करता हूँ। हाँ, कॉइल की आईसी होती है ना, हाँ कॉइल तो इसके अंदर होती है। देखो इसको यहाँ क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। पहले तो अलाइनमेंट कर देंगे इसका। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रैक पे आना चाहिए। यदि प्रॉपर ट्रैक पे नहीं आएगा तो भी आपके लिए दिक्कत रहेगी ये। ठीक है। बाकी हम जब हीट करेंगे तब भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। जब हम हीट करेंगे तब भी इसको कर सकते हैं। देखो इस तरह से। ठीक है। अब मैं हीट करने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर दूंगा। मैंने हीट अप्लाई किया इस पर। देखो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के हीट देना है, क्योंकि ये क्या होगा कि मूव करने लगती है ये। देखो ये सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही शोल्डर मेल्ट होगा तब इसको फिर अलाइनमेंट में लाना है इसको। देखो शोल्डर मेल्ट होते ही ये अलाइनमेंट में आने लगा। यदि हल्का फुल्का है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, देखो अपने आप ट्रैक पे आ गई कि नहीं आ गई। इस तरह से आपको करना है इस पर। देखो देखो ये आपका देखो आ गया, इधर भी आ गया, दूसरी तरफ भी आ गया, इस तरह से। ओके। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे ठंडा हो जाएगा तो आईपीसी क्लीन कर देंगे। ठीक है। वेट कर रहा हूं मैं ठंडे होने का। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको क्लीन करता हूं। इस तरह से हम ब्रश से क्लीन कर देंगे। ब्रश से क्लीन करने के बाद में हम कॉटन क्लॉथ से भी इसको क्लीन करेंगे।
ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपका लैन पोर्ट काम नहीं कर रहा है या लैन का सिग्नल वीक हो जाता है, स्पीड कम आने लगती है ना। तो कई बार क्या होता है, लैन आईसी चेंज कर देते हैं लोग बाग, फिर भी नहीं होता है वो, इसको कोई चेक ही नहीं करता है। तो इस तरह से इसको भी एक बार चेक कर लें, ठीक है ना, कि कहीं इसकी कॉइल अंदर से ओपन तो नहीं हो गई, ब्रेक तो नहीं हो गई है। तो इस तरह से हम लैन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।